नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 14 दिसंबर 2017 को मुंबई में दिया। अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि यह बात तय है कि 21वीं सदी के विकास का रास्ता हिंद महासागर से होकर ही निकलेगा और इसीलिए हिंद महासागर की हमारी सरकार की नीतियों में एक विशेष स्थान है, विशेष जगह है और ये अप्रोच हमारे विजन में साफ झलकती है। आईएनएस कलवरी पनडुब्बी को राष्ट्र को समर्पित करना मेरे लिए एक बहुत ही बड़े सौभाग्य का अवसर है। मैं देश की जनता की तरफ से भारतीय नौसेना को भी अनेक अनेक शुभकामनाएं अर्पित करता हूं। करीब 2 दशक के अंतराल के बाद भारत को इस तरह की पनडुब्बी मिल रही है। नौसेना के बेड़े में कलवरी का जुड़ना रक्षा क्षेत्र में हमारी तरफ से उठाया गया एक बहुत बड़ा कदम है। इसे बनाने में भारतीयों का पसीना लगा है, भारतीयों की शक्ति लगी है। ये मेक इन इंडिया का एक उत्तम उदाहरण है। मैं कलवरी के निर्माण से जुड़े हर श्रम योगी को, श्रमिक को, हर कर्मचारी का आज हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। कलवरी के निर्माण में सहयोग के लिए मैं फ्रांस को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। ये पनडुब्बी भारत और फ्रांस की तेजी से बढ़ती स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का भी एक उत्कृष्ट उदाहरण है। साथियों, ये वर्ष भारतीय नौसेना की सबमरीन आर्म का स्वर्ण जयंती वर्ष है। अभी पिछले हफ्ते ही सबमरीन आर्म को प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया गया है। कलवरी की शक्ति या कहें टाइगर शार्क की शक्ति हमारी भारतीय नौसेना को और मजबूत करेगी। साथियों, भारत की सामुद्रिक परंपरा का इतिहास बहुत ही पुराना है। 5000 साल पुराना गुजरात का लोथल दुनिया के शुरुआती सी पोर्ट्स में से एक रहा है। इतिहासकार बताते हैं कि 84 कंट्रीज से व्यापार के लोथल के जरिए हुआ करता था। एशिया के अन्य देशों और अफ्रीका तक में हमारे संबंध समुद्र की इन्हीं लहरों से होते हुए आगे बढ़े हैं। सिर्फ व्यापार ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक तौर पर भी हिंद महासागर ने हमें दुनिया के दूसरे देशों के साथ जोड़ा है। उनके साथ खड़े होने में हमारी मदद की है। हिंद महासागर ने भारत के इतिहास को गढ़ा है और अब वो भारत के वर्तमान को और मजबूती दे रहा है। 7500 किलोमीटर से ज्यादा लंबा हमारा समुद्री तट, 1300 के करीब छोटे बड़े द्वीप, लगभग 25 लाख स्क्वायर किलोमीटर की एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एक ऐसी सामुद्रिक शक्ति का निर्माण करते हैं जिसका कोई मुकाबला नहीं है। हिंद महासागर सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के भविष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।
ये महासागर दुनिया के 2/3 ऑयल शिपमेंट्स, दुनिया के 1/3 बल्क कार्गो और दुनिया के आधा कंटेनर ट्रैफिक का भार वहन करने वाला है, करता है। इससे होकर गुजरने वाला 3/4 ट्रैफिक दुनिया के दूसरे हिस्सों में जाता है। इसमें उठने वाली लहरें दुनिया के 40 देशों और 40% जनसंख्या तक पहुंचती है। साथियों, कहा जाता है कि 21वीं सदी एशिया की सदी है। ये भी तय है कि 21वीं सदी के विकास का रास्ता हिंद महासागर से होकर के ही निकलेगा। और इसलिए हिंद महासागर की हमारी सरकार में की नीतियों में एक विशेष उसका स्थान है, विशेष जगह है। ये अप्रोच हमारे विजन में झलकती है। मैं इसे एक स्पेशल नाम से भी उल्लेख करता हूं, सागर, SAGAR। और जब मैं सागर कहता हूं, यानी कि सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल द रीजन, सागर। हम हिंद महासागर में अपने वैश्विक, सामरिक और आर्थिक हितों को लेकर पूरी तरह सजग हैं, सतर्क हैं। और इसलिए भारत की मॉडर्न और मल्टी डायमेंशनल नौसेना पूरे क्षेत्र में शांति के लिए, स्थायित्व के लिए आगे बढ़कर के नेतृत्व कर रही है। जिस तरह भारत की राजनीतिक और आर्थिक मैरीटाइम पार्टनरशिप बढ़ रही है, क्षेत्रीय फ्रेमवर्क को मजबूत किया जा रहा है, उससे इस लक्ष्य की प्राप्ति और आसान नजर आती है। साथियों, समुद्र में निहित शक्तियों हमें राष्ट्र निर्माण के लिए आर्थिक शक्ति प्रदान करती है। और इसलिए भारत उन चुनौतियों को लेकर भी गंभीर है जिनका सामना भारत ही नहीं बल्कि इस क्षेत्र के अलग अलग देशों को भी करना पड़ता है। चाहे समुद्र के रास्ते आने वाला आतंकवाद हो, पायरेसी की समस्या हो, ड्रग्स की तस्करी हो, भारत इन सभी चुनौतियों से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। सबका साथ, सबका विकास, ये हमारा मंत्र जल, थल, नभ में भी एक ही समान है। पूरे विश्व को एक परिवार मानते हुए, वसुधैव कुटुंबकम की भावना को आगे बढ़ाते हुए भारत अपने वैश्विक उत्तरदायित्वों को लगातार निभा रहा है। भारत अपने साथी देशों के लिए उनके संकट के समय फर्स्ट रिस्पॉन्डर बना हुआ है। और इसलिए जब श्रीलंका में बाढ़ आती है तो भारत की नौसेना तत्परता से मदद के लिए सबसे पहले पहुंच जाती है। जब मालदीव में पानी का संकट आता है तो भारत से जहाज भर भर के पानी तत्काल पहुंचाया जाता है। जब बांग्लादेश में चक्रवात आता है तो भारत की नौसेना बीच समंदर में फंसे
बांग्लादेशियों को बाहर निकाल करके ला करके मानवता का काम करती है। म्यांमार तक में तूफान से पीड़ित लोगों की मदद के लिए भारतीय नौसेना पूरी शक्ति के साथ मानवीय दृष्टिकोण से मदद करने में कभी पीछे नहीं रहती है। इतना ही नहीं, यमन में संकट के समय जब भारतीय नौसेना अपने 4,500 से अधिक नागरिकों को बचाती है तो साथ में 48 देशों के व्यक्तियों को भी सुरक्षित संकट से बाहर निकाल करके ले आती है। भारतीय डिप्लोमेसी और भारतीय सुरक्षा तंत्र का मानवीय पहलू ये भारत की विशेषता है, ये हमारी विशिष्टता है। मुझे याद है जब नेपाल में भूकंप आया था तो कैसे भारतीय सेना और वायुसेना ने राहत कार्यों की कमान संभाली थी। 700 से ज्यादा उड़ानें, 1000 टन से ज्यादा की राहत सामग्री, हजारों भूकंप पीड़ितों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, सैकड़ों विदेशी नागरिकों को बाहर निकालना, ये मैत्री भाव भारत के जहन में है, भारत के स्वभाव में है। भारत मानवता के इस काम को किए बिना कभी रह नहीं सकता है। साथियों, समर्थ और सशक्त भारत सिर्फ अपने लिए नहीं, संपूर्ण मानवता के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। आज हम दुनिया के विभिन्न देशों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। उनकी सेनाएं हमारी सेना के साथ तालमेल बढ़ाने के लिए, हमसे अनुभव साझा करने के लिए आतुर रहती हैं। जब वह हमारे साथ एक्सरसाइज में हिस्सा लेती हैं तो अक्सर ये चर्चा का विषय भी रहता है। पिछले वर्ष ही भारत में इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू के लिए 50 देशों की नौसेनाएं जुटी थी। विशाखापट्टनम के पास समंदर में उस समय बने विहंगम दृश्य किसी के लिए भी शायद ही भूलना संभव है। इस वर्ष भी भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर में अपने शौर्य से दुनिया का ध्यान खींचा है। जुलाई महीने में हुई मालाबार एक्सरसाइज में अमेरिका और जापान की नौसेना के साथ भारतीय नौसेना ने शानदार प्रदर्शन किया था। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया की नेवी के साथ, सिंगापुर की नेवी के साथ, म्यांमार, जापान, इंडोनेशिया की नेवी के साथ भारतीय नौसेना ने अलग अलग महीनों में इस वर्ष एक्सरसाइज का क्रम लगातार जारी रखा है। भारतीय सेना भी श्रीलंका, रूस, अमेरिका, ब्रिटेन, बांग्लादेश, सिंगापुर जैसे देशों के साथ संयुक्त अभ्यास कर चुकी है। भाइयों और बहनों, ये पूरी तस्वीर इस बात की गवाह है कि दुनिया के देश शांति और स्थायित्व के मार्ग में भारत के साथ चलने के लिए आज इच्छुक हैं, प्रतिबद्ध हैं।